गोरखपुर नामक गांव में महेश अपनी पत्नी लाजवंती, बेटी गुड़िया और अपने माता पिता के साथ रहा करता था। महेश मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करता और लाजवंती घर पर ही रहकर अपनी बेटी और अपने ससुर का ख्याल रखा करती। एक दिन महेश काम से वापस आ रहा होता है, तभी एक तेज चलती ट्रक ने महेश को टक्कर मार दी और महेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। नहीं नहीं, आप हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? पिताजी आंखें खोलिए पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लाजवंती ने गांव वालों के साथ मिलकर महेश का अंतिम संस्कार कर दिया। महेश की मृत्यु को अब लगभग 15 दिन बीत चुके थे। लाजवंती की सास अब उससे बोली, बिटिया, कब तक हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जिसे दुनिया से जाना था वो तो चला गया। देख बेटा, गुड़िया भी भूखी है, तुझे उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। आखिर वो भी तो महेश की अमानत है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। सिर्फ गुड़िया ही क्यों, आप दोनों भी तो मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तो भूल ही गई थी ऐसा करती हूँ। मैं रसोई में जाती हूँ और आप लोगों के लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। अब जो जाने वाला था वो तो चला गया, उसके पीछे हम लोग भूखे तो नहीं बैठ सकते ना। लाजवंती अब रसोई में जाती है तो देखती है कि राशन के सारे डब्बे खाली पड़े थे। यह देखकर लाजवंती ने डबड़बाई आंखों से खुद से कहा, अरे ये क्या, राशन के सारे डब्बे तो खाली हैं। घर में बनाने को भी कुछ नहीं है। मैं माँ, पिताजी और गुड़िया को क्या बनाकर खिलाऊं? पहले ही उन लोगों का गम के मारे रो रो कर बुरा हाल है। उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तभी लाजवंती की सास वहां आ जाती है और कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि राशन के सारे डब्बे खाली हैं। मेरे बेटे को गए पूरे 15 दिन बीत चुके हैं। अब हम दोनों को ही मिलकर कुछ करना होगा ताकि हम इस घर का खर्चा चला सके। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। मैं अकेली ही काफी हूँ। आप लोगों का खर्चा मैं संभाल लूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप ज्यादा चिंता करोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तू अकेले भी क्या करेगी? महेश तो मजदूरी करता था, लेकिन तू तो मजदूरी भी नहीं कर पाएगी। हाँ माँ जी, मैं देखती हूँ, शायद मेरे लिए कोई और काम मिल जाए। फिर लाजवंती अपने लिए काम ढूंढने गांव में निकल जाती है। उसने गांव में कई जगह पर पता किया। तपती जमीन पर वो गांव में भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं भी अपने लायक कोई काम ना मिला। थक हार कर लाजवंती शाम को घर वापस आई और उसने सारी बातें अपनी सास को बताई। यह सुनकर लाजवंती की ससुर बोल पड़े, अरे बेटा, तुझे भला काम ढूंढने की क्या जरूरत है? तेरे हाथों में ही हुनर है। मैं समझी नहीं पिताजी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे थोड़ा अच्छे से समझाइए। बेटा, तू कितना अच्छा खाना बनाती है और सांभर वड़े तो लाजवाब बनाती है। तू सांभर वड़े की दुकान क्यों नहीं लगाती? इससे अच्छा काम भला क्या हो सकता है? हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ कि एक ठेला किराए पर ले लेती हूँ और सांभर वड़े की दुकान लगाना शुरू कर देती हूँ। शायद उससे हमारा कुछ गुजारा हो जाए। लाजवंती ने इकट्ठे किए गए कुछ पैसे निकाले और सांभर वड़े की दुकान गांव के बाजार में खोल ली। सांभर वड़े ले लो, सांभर वड़े, गर्मा गर्म सांभर वड़े, स्वादिष्ट सांभर वड़े, वो भी सस्ते दाम पर। आओ आओ सांभर वड़े खाओ। लाजवंती की आवाज सुनकर कुछ लोग सांभर वड़े खरीदने के लिए उसके ठेले के समीप आ जाते हैं। अरे लाजवंती दीदी, जरा 2 सांभर वड़े तो लगाना। हाँ हाँ भैया, अभी लगाती हूँ। यह सांभर वड़े बहुत स्वादिष्ट और ताजा है, आपको जरूर पसंद आएंगे। ग्राहक ने सांभर वड़े खाए और फिर वो बोला, लाजवंती दीदी, तुम बड़े ही स्वादिष्ट सांभर वड़े बनाती हो। लाओ, मुझे 2 सांभर वड़े पैक करके भी दे दो। मैं अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा। लाजवंती ने भी 2 सांभर वड़े पैक करके ग्राहक को दे दिए। इस तरह लोगों की भीड़ उसकी दुकान पर अब जमा होने लगी। लाजवंती के सांभर वड़े बहुत अच्छे बिकने लगे।
लाजवंती बहुत खुश थी। वो बहुत सारा राशन और सामान लेकर अब अपने घर पहुंची और सारा सामान अपनी सास को थमाते हुए कहने लगी। माँ जी, ये लो, मैं घर की ज़रूरत का सारा सामान और राशन सब कुछ ले आई हूँ। पता है माँ जी, लोगों को मेरे सांभर वड़ी बहुत पसंद आ रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। हाँ बेटा, मैं जानती ही थी कि तू बहुत अच्छे सांभर वड़े बनाती है और लोगों को तेरे सांभर वड़े बहुत पसंद आएंगे। भगवान ने मेरी सुन ली और तेरा काम चल निकला। आज तो मेरे सारे सांभर वड़े खत्म ही हो गए। कल से मैं और ज्यादा सांभर वड़े बनाकर ले जाऊंगी और उन्हें बेचूंगी। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल मैं तेरी सांभर वड़े बनाने में मदद कर दिया करूंगी। तू अकेले ही सारा दिन खड़े होकर सांभर वड़े बेचती है और बनाने की भी मेहनत करती है। कम से कम मैं तेरे साथ यह बनवाऊंगी तो तेरी थोड़ी सी मेहनत कम तो हो जाएगी। अगले दिन लाजवंती और ज्यादा सांभर वड़े बनाकर बेचने के लिए गई। लाजवंती के दुकान के सामने एक पानी पूरी वाला दुकान लगाता था। पानी पूरी वाला अपने काम वाले से बोलता है। क्यों रे भोला, ये लाजवंती जब से सांभर वड़े की दुकान लगा रही है तब से लोग हमारी पानी पूरी खाने ही नहीं आ रहे। ऐसा क्यों भला? मालिक, मैंने सुना है कि लाजवंती दीदी बहुत अच्छे सांभर वड़े बनाती हैं। उनके स्वाद के आगे हमारी पानी पूरी का स्वाद लोगों को बहुत फीका लगता है। और वैसे भी मैंने सुना है कि लोगों को पानी पूरी से ज्यादा सांभर वड़े पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लोग हमारी दुकान पर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है तो ठीक है, हम भी पानी पूरी छोड़कर सांभर वड़े की दुकान लगाते हैं और रेट भी लाजवंती से कम रखेंगे। तब तो लोग हमारी दुकान पर आएंगे ना। हाँ मालिक, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन से जेठा ने भी अपनी पानी पूरी की दुकान को हटाकर वहां सांभर बड़े की ही दुकान लगा ली और अपने दाम भी लाजवंती के ठेले के दाम से कम रख दिए। वो बस किसी भी तरह लाजवंती से ज्यादा कमाना चाहता था और उसका ठेला बंद करवाना चाहता था। यह सब देखकर एक ग्राहक बोला। देख रहे हो भैया, जेठा ने भी सांभर वड़े की दुकान लगा ली है और रेट भी तो लाजवंती से कम है। हाँ हाँ भैया, चलो चलो हम जेठा की दुकान पर ही चलें। इसी तरह सभी लोग लाजवंती की दुकान को छोड़कर जेठा की दुकान पर ही सांभर वड़े खाने के लिए आने लगे थे। लाजवंती के सांभर वड़े अब बिकना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। अब लाजवंती बहुत परेशान हो गई थी। वो हताश और निराश होकर घर आई और उसने सारी बातें अपनी सास को बताई और बोली। माँ जी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जेठा ने भी सांभर वड़े बेचने शुरू कर दिए हैं और उसने अपने सांभर वड़े के दाम भी बहुत ज्यादा गिरा दिए हैं। इसीलिए कोई भी मेरी दुकान से सांभर वड़े खाने को तैयार ही नहीं है। कुछ दिनों से जितने भी सांभर वड़े बनाकर लेकर जाती हूँ, इस तपती गर्मी की वजह से खराब हो जाते हैं और मुझे फेंकने पड़ते हैं या फिर मैं आते हुए गरीबों को दान कर देती हूँ। लाजवंती की यह बात सुनकर लाजवंती के ससुर उससे बोले। अरे बेटा, इतनी जल्दी हिम्मत थोड़ी ना हारते हैं। अगर जेठा ने तुम्हें देखकर सांभर वड़े की दुकान खोली तो तुम अपनी सांभर वड़े की दुकान बंद करके इडली और डोसा की दुकान खोल लो। तुम तो सभी खाना अच्छा बना लेती हो। तुम देखना लोगों की भीड़ कैसे उमड़ती है तुम्हारी दुकान पर। लाजवंती को अपने ससुर की यह बात भी बहुत पसंद आई। उसने ऐसा ही किया। उसने अब उसी जगह पर सांभर वड़े की दुकान को बंद करके इडली और डोसे की दुकान खोल ली। यह देखकर अब एक ग्राहक बड़ा चकित हुआ और दूसरे ग्राहक से बोला। अरे भैया, यह सांभर वड़े तो हम खाकर बोर हो गए हैं। चलो लाजवंती की इडली डोसा खाते हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो, चलो चलो चलते हैं। और इस तरह बहुत सारे लोग अब इडली डोसा खाने के लिए आने लगे। लाजवंती बहुत ही स्वादिष्ट इडली डोसा बनाया करती थी। अब फिर से लाजवंती की दुकान पर भीड़ पड़ने लगी। जेठा की दुकान फिर से ठप पड़ने लगी और एक दिन फिर से जेठा अब परेशान होकर अपने काम वाले से बोला। क्यों रे भोला, ये लाजवंती तो बहुत होशियार निकली। इसने तो धंधा ही बदल दिया। ये तो अब सांभर वड़े छोड़कर इडली डोसा बेचने लगी
और ज्यादातर लोग वही जा रहे हैं। हाँ जेठा भैया, मैंने सुना है कि लोग सांभर वड़े खाकर बोर हो गए हैं। इडली डोसा उन्हें कुछ नया लगा, इसीलिए वह उसकी दुकान पर जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है तो देर किस बात की, हम भी ऐसा ही करते हैं। ये सांभर वड़ा बनाना बंद कर देते हैं और इडली डोसा बनाकर बेचते हैं, और रेट पिछली बार की तरह इस बार भी कम कर देंगे, जिससे लाजवंती की दुकान छोड़कर लोग हमारी दुकान पर आएंगे। हाँ भैया, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद जेठा ने ऐसा ही किया। उसने लाजवंती की होड़ में सांभर वड़ा बनाना छोड़कर इडली डोसा बनाना शुरू कर दिया और दाम भी कम कर दिए। फिर सभी लोगों ने जेठा की दुकान पर इडली डोसा खाने के लिए भीड़ लगा ली और लाजवंती की दुकान पर मक्खी तक भिनभिनाना भी बंद हो गई। लाजवंती फिर से निराश होकर अपने घर पहुंची और अपने सास ससुर को उसने सारी बातें बताई। माँ पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मैं बाजार में दुकान लगा पाऊंगी, क्योंकि जेठा तो मुझे दुकान लगाने ही नहीं देगा। वह हमेशा ही मेरे काम की नकल कर लेता है। मुझे लगता है कि आदमियों के मुकाबले एक औरत की दुकान कभी नहीं चल पाएगी। मैं सोच रही हूँ दुकान छोड़कर कोई और ही कामकाज देख लेती हूँ, कहीं झाड़ू पोछे का या मजदूरी का ही काम पकड़ लेती हूँ, वरना यह जमाना तो मुझे कमाकर खाने ही नहीं देगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। जेठा तुम्हारी नकल इसलिए करता है कि उसे पता है कि तू अपने काम में कामयाब होगी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तुम ऐसा करो कि फिर से अपना खाना बदल लो। तभी लाजवंती की सास भी बोल पड़ी। हाँ बेटी, तेरे पिताजी सही कहते हैं। तू इस बार नाश्ते का आइटम नहीं बल्कि खाने की चीज को बेच। याद है तुझे तो पूरी सब्जी कितनी अच्छी बनाती है। महेश को तो तेरे हाथ की पूरी सब्जी बहुत पसंद थी। ऐसा कर, अब तू पूरी सब्जी बनाकर बेचना शुरू कर दे, और कौवा जितनी भी हंस की चाल चलने की कोशिश क्यों ना कर ले, कभी ना कभी तो वो मात खा ही जाता है। कि वो आदमी जो तेरी होड़ कर रहा है, वो तेरी तरह पूरी सब्जी कभी नहीं बेच पाएगा। लाजवंती को अपनी सास की यह बात जम गई और उसने अपनी पूरी सब्जी की दुकान लगा ली। जल्दी ही उसकी दुकान की तारीफ दूर दूर तक पहुंचने लगी। वो गर्मा-गर्म करारी फूली फूली पूरियां बनाकर चटपटी मसालेदार सब्जी के साथ बेचा करती। अब ग्राहक भी वहां पर भारी मात्रा में पूरी सब्जी खाने के लिए आने लगे। जेठा को यह देखकर बहुत जलन हुई और जेठा अब तमतमाते हुए भोला से बोला, भोला, ये लाजवंती बहुत होशियार बनती है ना, हमेशा ही अपना खाना बदल लेती है। हाँ भैया, और खाने से याद आया, इस बार तो लाजवंती दीदी ने नाश्ते के आइटम हटाकर सीधे खाना ही परोसा है लोगों को। पूरी और सब्जी लोग नाश्ते की जगह खाना खाकर ज्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि नाश्ते जितने पैसे में ही खाना खाने को मिल जाता है, तुम्हारा नाश्ता कौन करे, और उनकी पूरी सब्जी भी तो बड़ी स्वादिष्ट है। तो बताइए कि आगे हमें क्या करना है। अरे भाई, क्या करना है, जो पिछली बार किया था वही इस बार करेंगे। हम भी अपने नाश्ते की दुकान बंद करके खाने की दुकान खोल लेते हैं। हम भी पूरी सब्जी बनाकर बेचेंगे और लाजवंती से कम रेट पर। तब देखते हैं कि ग्राहक लाजवंती की दुकान पर भला कैसे दिखते हैं। आज नहीं तो कल लाजवंती को दुकानदारी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। हाँ, यह बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। जिसके बाद में फिर जेठा ने भी अब नकल करते हुए पूरी सब्जी की ही दुकान खोल ली और अपने दाम भी लाजवंती के दाम से कम रख दिए। यह सोचकर कि फिर से लाजवंती के सारे बने बनाए ग्राहक अब जेठा की दुकान पर आ जाएंगे। यह सब देखकर लाजवंती बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसकी सब्र की लाजवंती भी अब पार होती जा रही थी। उसी समय वहाँ पर एक बुढ़िया आई। वो बुढ़िया बहुत भूखी थी और वो भोला की दुकान पर जाकर बोलने लगी, अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। 2 निवाले देगा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा पेट भर जाएगा। अरे बुढ़िया, तेरे पास पैसे वैसे हैं या यूं ही मुफ्त में खाना खाने आ गई? नहीं बेटा, पैसे तो नहीं है तेरी इस बूढ़ी अम्मा के पास, लेकिन बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, इंसानियत के नाते ही दे दे। बुढ़िया कही कि
चल जा यहाँ से। मेरे पास यहाँ मुफ्त में खाना खाने को नहीं मिलेगा। कहीं और जाकर मुफ्त का मांग। लेकिन लाजवंती का सारा ध्यान उस बुढ़िया पर था। उसने बेचारी बुढ़िया को निराश देखा और जब वह जा रही थी तो लाजवंती ने अपने ग्राहकों को छोड़कर बुढ़िया के पास जाकर उससे कहा, बूढ़ी अम्मा, आपको भूख लगी है ना? आप चिंता मत करो, आप यहाँ बैठो, मैं आपको पूरी सब्जी देती हूँ। जितना मन चाहे आप उतनी खा लो। फिर लाजवंती ने बूढ़ी अम्मा को पूरी सब्जी दे दी। बूढ़ी अम्मा ने भी पेट भरकर पूरी सब्जी खाई। आत्मा तृप्त हो गई। वो लाजवंती से बोलने लगी, बिटिया तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लगी थी। तू बहुत दयालु है बेटा, और तेरी पूरी सब्जी में तो वो स्वाद है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तेरी दुकान पर उतने ग्राहक क्यों नहीं है जितने होने चाहिए। ऐसी पूरी सब्जी तो पूरे गांव में कहीं नहीं बिकती है। क्या बताऊं अम्मा, सब भाग्य का खेल है। भगवान जब चाहेंगे तब मेरी मेहनत रंग ले आएगी। बिटिया, तू मुझे बता तो सकती है, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। न भी कर पाई तो तुझे यह बूढ़ी अम्मा आशीर्वाद जरूर देगी। उसके बाद लाजवंती बूढ़ी अम्मा को सारी बातें बता देती है। यह सब बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा को बहुत दुख होता है। फिर वो अपने झोले से एक मसाले का पैकेट निकाल कर लाजवंती को देती है और कहती है, बेटा, यह मसाले का पैकेट रख ले, और हाँ, इसे कोई साधारण मसाला मत समझना। यह एक जादुई मसाला है। तू तो ऐसा समझ कि तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है। यह आज तूने बूढ़ी अम्मा का पेट भरा है। कल से तू अपनी सब्जी में यह जादुई मसाला डाल दे, फिर देखना मेरा आशीर्वाद जरूर रंग लाएगा और कोई चमत्कार करेगा। बूढ़ी अम्मा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। लाजवंती घर आती है और अपने सास ससुर को सारी बातें बताती है। उसके सास ससुर यह बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर लाजवंती की सास उससे बोलती है, बेटा, अगर वो बुढ़िया ऐसा कह रही है तो हो सकता है उसकी बात के पीछे कोई राज जरूर छुपा होगा। तो यह मसाला अपनी सब्जी में डाल, हो सकता है उसके आशीर्वाद से ही हमारी किस्मत बदल जाए और हमारी यह तंगी की जिंदगी थोड़ी बहुत सुधर जाए। गुड़िया ये सारी बातें सुन रही थी। अचानक ही वो बीच में बोल पड़ी, हाँ माँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो दादी अम्मा सच कह रही थी। अगर हमारी गरीबी दूर हो गई तो तुम देखना, मैं अपने लिए ढेर सारे कपड़े, खिलौने, कॉफी, सब सामान खरीदूंगी। मेरे स्कूल के जूते भी फट गए हैं, मुझे वो भी लेने हैं। हाँ हाँ बेटा, जो चाहिए खरीद लेना, और स्कूल के जूते तो सबसे पहले लेना, क्योंकि मैं पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर समझदार हो जाए, ताकि तुझे मेरे जैसी परेशानी से जिंदगी में कभी जूझना ना पड़े। चलो अब सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सभी ने उसके बाद साथ में मिलकर खाना खाया और सब आराम करने लगे। अगले दिन लाजवंती जब अपनी पूरी सब्जी बना रही थी तो उसने बुढ़िया का दिया हुआ मसाला उसमें डाला। थोड़ी ही देर में उसकी पूरी सब्जी से बहुत ही अच्छी सुगंध उठने लगी और खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। खुशबू सूंघकर एक ग्राहक अब लाजवंती की ठेली पर आया और बोलने लगा, देख रहे हो भैया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है लाजवंती दीदी की सब्जी पूरी से। चलो चलो आज वहीं जाकर सब्जी पूरी खाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। दोनों ग्राहक अब ठेले पर पहुंचे ही थे कि एक ग्राहक बोला, अरे लाजवंती दीदी, तुम्हारी सब्जी पूरी से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, हमें भी अपनी सब्जी पूरी खिलाओ। लाजवंती ने दोनों के लिए पूरी सब्जी लगाई। पूरी सब्जी खाकर ग्राहक ने तारीफ करते हुए लाजवंती से कहा, अरे वाह लाजवंती दीदी, आज तक इतनी स्वादिष्ट सब्जी पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। जरूर आपने कुछ स्पेशल मसाला डाला है इसमें। लाओ लाओ, मुझे दो और दे दो। फिर क्या था, लोगों की भीड़ अब लाजवंती की दुकान पर उमड़ने लगी। लाजवंती की पूरी सब्जी का ठेला बहुत बढ़िया चलने लगा। लाजवंती और उसके घर वाले इस बात से बहुत खुश थे।
वहीं दूसरी तरफ जलनखोर जेठा को इस बात से जलन होने लगी और उसके तन बदन में आग लग गई। जेठा अब अपने आप से बोल उठा, अब मुझे लाजवंती का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा कहकर जेठा कुछ आदमियों को पैसे देते हुए लाजवंती की दुकान को तोड़ने का आदेश देता है। वो आदमी रातों रात लाजवंती की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। जब सुबह लाजवंती नई उम्मीद के साथ अपनी दुकान पर आकर देखती है तो दुकान का यह हाल देखकर वो बहुत रोती है। तभी वहाँ वही बूढ़ी अम्मा आ जाती है जिसने उसे मसाला दिया था। यह सब कुछ देखकर वो बूढ़ी अम्मा सब कुछ समझ जाती है और लाजवंती के पास आकर उसे समझाते हुए कहती है, लाजवंती बिटिया, तू इतनी परेशान मत हो। तेरे दुश्मन तुझे परेशान कर सकते हैं पर मेरे होते हुए तुझे बर्बाद कभी नहीं कर सकते। फिर बूढ़ी अम्मा ने लाजवंती के सर पर हाथ फेरते हुए उसे पानी दिया और बोली, लाजवंती बिटिया, इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। तू ऐसा कर, कल तू अपनी पूरी सब्जी का थैला फिर से खोल और उस पर यह जादुई पानी छिड़क देना। फिर देखना कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं अम्मा, अब मैंने सोच लिया है। अब मैं यह काम ही छोड़ दूंगी। शायद मेरे भाग्य में यह काम लिखा ही नहीं है। मैं कितनी कोशिशें कर लूं, लेकिन अंत में हार मेरी ही होती है। नहीं बेटी, यह तुझे भरोसा करना सीखना होगा। यह पानी तू रख ले। इस पानी को छिड़क कर अपनी दुकान एक बार मेरे कहने से शुरू कर, फिर सब ठीक हो जाएगा। बूढ़ी अम्मा ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। लाजवंती घर आई और सारी बातें उसने अपने सास ससुर को बताई। यह सब सुनकर उसकी सास अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद बाहर आकर लाजवंती को एक छोटा सा मंगलसूत्र देते हुए कहने लगी, यह ले बिटिया, यह मेरा पुराना मंगलसूत्र है। तेरे पिताजी ने मुझे शादी में दिया था, तब से मैंने इसे संभाल कर रखा है। तू इसे बेच दे और अपनी पूरी सब्जी का ठेला फिर से शुरू कर दे। मुझे उस बुढ़िया की बातों पर ना जाने क्यों पूरा विश्वास है। लाजवंती ने उस मंगलसूत्र को बेच दिया और अपनी पूरी सब्जी का ठेला फिर से शुरू किया। जेठा ने जब यह देखा तो उसने अपने आदमियों को दोबारा से लाजवंती की दुकान को तोड़ने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही वो आदमी लाजवंती की दुकान तोड़ने के लिए आगे बढ़े, उन्हें एक नंगी तार से जोर का करंट लगा और वो दूर जाकर गिरे। फिर वो दौड़ते हुए जेठा के पास आए और सारी बातें बताने लगे। ना बाबा ना, हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पर। इतनी जोर का करंट का झटका लगा है कि पूरी जिंदगी याद रहेगा। ऐसा कहकर वो लोग भाग गए। जेठा गुस्सा हुआ और बोला, मैं खुद जाकर उसकी दुकान तोड़ूंगा। और उसके बाद में वो लाजवंती की दुकान तोड़ने के लिए वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, अचानक से एक नंगी तार उड़ते हुए आई और उसे फिर से जोर का करंट लगा। अचानक ही जेठा का हाथ अपनी ही दुकान की तरफ बढ़ने लगा और उसने ना जाने कैसे अपनी ही दुकान को लाजवंती की दुकान समझकर तोड़ दिया। और ऐसे ही वो अपनी दुकान को तोड़ता रहा। थोड़ी ही देर में उसे होश आया तो उसने लाजवंती के पास जाकर माफी मांगने लगा। लाजवंती को भी उस पर दया आ गई और उसने उसे माफ कर दिया। अब लाजवंती पूरी शांति के साथ अपना ठेला अच्छे से चलाने लगी। इस तरह लाजवंती की जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से जुड़ा एक सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो सवाल यह है कि जेठा के साथ जो आदमी काम करता था उसका नाम क्या था। हमें कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताएं और ऐसी ही अनोखी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।